हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डी के एग्रीकल्चर स्टडी सेंटर। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 सब्जेक्ट सोशल साइंस में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए। आइए दोस्तों अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं आसान तरीके से। आइए दोस्तों देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है। आप लोगों को बताना है राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है। आप लोगों को फर्स्ट या ए ऑप्शन में जर्मनी, बी ऑप्शन में इटली, सी ऑप्शन में फ्रांस और डी ऑप्शन में इंग्लैंड दिया है। आप लोग इसका आंसर सही बताइए। मैं आप लोगों को इसका सही उत्तर अभी बताऊंगा। आइए दोस्तों अब इसका देख लेते हैं सही उत्तर। इसका सही उत्तर है फ्रांस। इटली का राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह फ्रांस है। आइए दोस्तों अब देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई? फ्रांस में आप लोगों को बताना है फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई। उत्तर रहा वहां पर राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश हुआ फ्रांस। अब फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई? आइए इसके ऑप्शन चेक करते हैं। इसका ऑप्शन है 1815 और बी में 1830 और सी में 1848 और डी में 1871। आप लोगों को इसका सही उत्तर बताना है। मैं आप लोगों को इसका सही उत्तर बताऊंगा अभी। आइए दोस्तों अब इसका देखते हैं सही उत्तर। इसका सही उत्तर है 1848। आप लोगों को जो ये 1815 है, 1815 में वियना की संधि हुई थी। आइए दोस्तों अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों अपना तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? आप लोगों को बताना है जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन बोर्ड में 100% आने के चांस है। आप लोगों को ये सभी तैयार करना है। आइए अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन में जोसेफ गैरिबाल्डी और बी ऑप्शन में ऑटो वन बिस्मार्क और सी ऑप्शन में नेपोलियन और डी ऑप्शन में ये सभी। आप लोगों को इसका सही उत्तर बताना है। मैं आप लोगों को इसका सही उत्तर बताने वाला। आइए दोस्तों इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर है ऑटो वन बिस्मार्क। आइए दोस्तों अब देखते हैं अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2022 के बोर्ड एग्जाम में आने के 100% चांस। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे वहां से भारत फिर कब लौटे? इसके फर्स्ट ऑप्शन में 1915 में, 1916 में और 1918 में, 1920 में। आइए अब तो देखते हैं इसका सही उत्तर से। तो इसका सही उत्तर है 1915 में। 1915 में महात्मा गांधी भारत लौटे थे। फिर वहां से लौटने के बाद 1900 बिहार के चंपारण जिले में 1916 में आंदोलन किया था। फिर गुजरात के खेड़ा जिले में 1918 में आंदोलन किया था। यही 1916 को कभी कहीं कहीं 1917 भी लिखा मिल जाता है। आइए दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला आंदोलन या सत्याग्रह कहाँ पर किया था? पहला आंदोलन या सत्याग्रह कहाँ पे किया था? तो इसके ऑप्शन में चंपारण, बारदौली, अहमदाबाद, खेड़ा। तो आप लोगों को इसका सही उत्तर बताना है। मैं आप लोगों को इसका सही उत्तर भी बताऊंगा। अगर आप लोगों को इसका सही उत्तर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका सही उत्तर बताइए। आइए दोस्तों अब देखते हैं इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर है चंपारण। चंपारण में भारत से वापस आने के बाद बिहार में आपका चंपारण जिला पड़ता है। बिहार के चंपारण जिला में कब किया था? तो 1917 ईस्वी में किया था। 1917 ईस्वी में किया था बिहार के चंपारण जिला में। अगर बात करें खेड़ा में तो खेड़ा में 1918 में किया था। 1918 में किया था। ये गुजरात में पड़ता है। ये गुजरात में पड़ता है आप लोगों का। ये आप लोगों का गुजरात में खेड़ा पड़ता है। वहां पर किया था। वहां पर लोगों को नील की खेती करने के लिए विरोध किया था। आइए दोस्तों अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए दोस्तों अपना 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ए ऑप्शन में 13 अप्रैल 1920 ईस्वी में और फिर बी ऑप्शन में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में, फिर सी ऑप्शन में 13 अप्रैल 1915 ईस्वी में, फिर 13 अप्रैल 1916 में। आप लोगों को तो ये तो एक चीज कंफर्म ही हो गई कि 13 अप्रैल है। अब आप लोगों को ऑप्शन टिक करना देखना है। अगर आप लोग इसका सही आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं आप लोगों को इसका सही उत्तर बताने वाला हूँ। आइए दोस्तों इसका देखते हैं। आइए दोस्तों इसका सही उत्तर देख लेते हैं। तो इसका सही उत्तर 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये पंजाब के अमृतसर जिले में, पंजाब में एक अमृतसर जिला पड़ता है, वहां पर बैसाखी का लोग मेला देखने गए थे। वहां पर जनरल डायर ने अपने लोगों को गोली चलाने का आदेश दे दिया था। इसीलिए वहां पर सैकड़ों लोगों की भीड़ में सैकड़ों लोग मारे गए थे। सैकड़ों लोग मारे गए थे। बताया जाता है कि वहां पर एक कुआं था। वहां पर एक कुआं था, उसमें काफी लोगों ने कूद कर अपनी जान दे दी थी। आइए दोस्तों अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। एल्डोराडो किस लिए प्रसिद्ध था? एल्डोराडो किस लिए प्रसिद्ध था? तो ए ऑप्शन में सोने के लिए, बी ऑप्शन में हीरे के लिए, सी ऑप्शन में कोयला खानों के लिए, तांबा के खानों के लिए। आप लोग हीरो वो वाला हीरो नहीं, हीरा जिसको हीरा बोलते हैं, हीरो के लिए प्रसिद्ध है। आइए इसका आप लोग सही उत्तर बताइए। मैं आप लोगों को इसका सही उत्तर बताता हूँ। आइए दोस्तों देखते हैं इसका सही उत्तर। तो एल्डोराडो सोने के लिए प्रसिद्ध था। आइए दोस्तों अब अपना देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
और ये एल्डोराडो वाला क्वेश्चन पूछ लेता है 2 नंबर में, पूछ लेता है एल्डोराडो किस लिए प्रसिद्ध था, इसी तरीके से अगला उत्तर में। तो आप लोगों को बताना एल्डोराडो एक सोने का काल्पनिक शहर है जिसके लिए लोगों ने अनेक खोजी अभियान चलाए। ये आप लोगों का जो एल्डोराडो है ये दक्षिण अमेरिका में पड़ता है एल्डोराडो। आइए दोस्तों अब देखते हैं अपना महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। आप लोगों को बताना है महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। 1919, 1924, 1929, 1934। तो इसका सही उत्तर है 1919। अगर आप लोगों से डेट पूछे किस डेट को हुआ था तो 29 अक्टूबर 1929 को हुआ था। ये कहाँ हुआ था तो अमेरिका के शेयर बाजार मार्केट से, अमेरिका में शेयर मार्केट बाजार गिरने से महामंदी का प्रारंभ हुआ था। आइए दोस्तों अब देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। अफीम कहाँ निर्यातक किया जाता था। आप लोगों को बताना है अफीम कहाँ निर्यातक किया जाता था। ब्रिटेन, चीन, बर्मा, फ्रांस। आप लोगों को इसका सही उत्तर बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2022 की दृष्टि से। आइए दोस्तों इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर है चीन। फिर वंदे मातरम गीत के रचयिता है। आप लोगों को तो वंदे मातरम गीत के रचयिता ही पता ही होंगे। गीत के रचयिता कौन है तो रविंद्रनाथ टैगोर। ये तो हो ही नहीं सकते। ए ऑप्शन में रविंद्रनाथ टैगोर, सोहनलाल द्विवेदी। फिर सी ऑप्शन में भगत सिंह, डी ऑप्शन में बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसका सही उत्तर है बंकिम चंद्र चटर्जी। अगर बात करें रविंद्रनाथ टैगोर तो रविंद्रनाथ टैगोर जनगण मन के गायक हैं। मैंने आप लोगों को 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए। 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए आप लोगों को। इसमें से आप लोगों के 2 से 3 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आप लोगों ने यह सब अभी तक क्वेश्चन तैयार नहीं किया तो तैयार कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।